जय श्री कृष्णा। काल भैरव अष्टमी मंगसर महीने के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव जयंती मनाई जाती है। इसे काला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि को भैरव जी का जन्म हुआ था और इसे भैरव जयंती कहते हैं। इस दिन व्रत भी रखा जाता है और जल का अर्घ्य भैरव जी को देकर उनकी पूजा की जाती है। कुत्ते को भैरव जी की सवारी माना गया है, इसलिए इस दिन कुत्ते का पूजन भी किया जाता है। इस जयंती पर व्रत रखकर रात्रि जागरण किया जाता है और शिव पार्वती जी की कथा सुनते हैं। भैरव जी का मुख्य अधिकार दंड माना गया है, इसलिए इसे दंडपति भी कहते हैं। भगवान शिव के 2 रूप और माने गए हैं, वह भैरव और विश्वनाथ है। रविवार और मंगलवार को भैरव जी का दिन माना गया है। इन दोनों दिनों में इनकी पूजा करने से भूत प्रेत और बाधाओं का अंत होता है। और भगवान इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर विवाद हुआ कि श्रेष्ठ कौन है। जब एक सभा के लिए किए गए निर्णय पर ब्रह्मा संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने शिव का अपमान किया तो शिव को अत्यंत क्रोध आया। शिव के क्रोध से ही काल भैरव का जन्म हुआ, जो एक विशालकाय और शक्तिशाली रुद्र रूप थे। क्रोध में काल भैरव ने अपने नाखून से ब्रह्मा के 5 मुखों में से एक को काट दिया। इसके बाद से ब्रह्मा के 4 मुख ही रह गए। ब्रह्मा का सिर काटने के कारण काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव को भिक्षा पात्र के रूप में एक खोपड़ी लेकर संसार में भटकना पड़ा। कई वर्षों तक भटकने के बाद वे पवित्र नगरी काशी पहुंचे, जहां उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। काशी में ही उन्हें दंडाधिकारी और कोतवाल की उपाधि मिली। आज भी उन्हें काशी का कोतवाल माना जाता है और उनके दर्शन के बिना विश्वनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। बोलिए काल भैरव जयंती की जय। इस कहानी को अवश्य सुनने से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। बोलिए भैरवनाथ की जय।